Hello everyone. Today we'll start a chapter of grammar that is adverbs. So children, adverbs का मतलब पता चल रहा है आपको, क्रिया विशेषण जिसे बोलते हैं हिंदी में adverbs. And adverb is a word that adds something to the meaning of verb, adjective और another adverb. तो adverb क्या होते हैं? ये क्या करते हैं? क्वालिटी बताते हैं verb की, adjective की और other adverb, दूसरे adverb की क्वालिटी बताते हैं जो सेंटेंस में होते हैं. लुक एट दिस सेंटेंस चिल्ड्रन. यहाँ सेंटेंस देखिए. फर्स्ट सेंटेंस इज दे वर्कड साइलेंटली. सेकंड इज ऑनेस्ट पीपल आर रिस्पेक्टेड एवरीवेयर. थर्ड इज द टेस्ट बिगेन yesterday. एंड फोर्थ इज विवेक इज वेरी हैंडसम. एंड फिफ्थ सेंटेंस इज द चाइल्ड रन्स क्वाइट फास्ट. सो चिल्ड्रन, यहाँ पे आपको जो बोल्ड लेटर में से वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं जैसे साइलेंटली, एवरीवेयर, येस्टरडे, वेरी, क्वाइट, ऑल आर एडवर्ब्स. पता है आपको. अब आप फर्स्ट थ्री सेंटेंसेस देखो. दे वर्कड साइलेंटली, ऑनेस्ट पीपल आर रिस्पेक्टेड एवरीवेयर, द टेस्ट बिगेन येस्टरडे. यहाँ पे क्या है, जो एडवर्ब्स हैं ये किसकी क्वालिटी बता रहे हैं? वर्ब की. जैसे वर्क यहाँ पे एडवर्ब है, वो वर्ब है. आर रिस्पेक्टेड वर्ब है और बिगेन क्या है? वर्ब है. तो यहाँ पे वर्ब की क्वालिटी बता रहे हैं एडवर्ब. फोर्थ सेंटेंस में है विवेक इज़ वेरी हैंडसम. अगर हम लिखे विवेक इज़ हैंडसम तो हैंडसम यहाँ पे एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव से पहले हमने वेरी लगाया है. चिल्ड्रन, हमने हैंडसम से पहले वेरी लगाया है तो वेरी इज एडवर्ब हेयर और ये इट टेल्स अ क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव. एंड फिफ्थ सेंटेंस में है द चाइल्ड रन्स क्वाइट फास्ट. अगर हम बोले द चाइल्ड रन्स फास्ट, फास्ट यहाँ पे एडवर्ब है. अब यहाँ पे क्वाइट लग गया है तो क्वाइट इज ऑल्सो एडवर्ब. यहाँ पे एडवर्ब जो है वो एडवर्ब का ही मीनिंग बता रहा है कि कैसे फास्ट भागता है, बिल्कुल फास्ट. तो क्वाइट यहाँ पे एडवर्ब है. यहाँ पे वो एडवर्ब की क्वालिटी बता रहा है. सो चिल्ड्रन, नेक्स्ट इज काइंड ऑफ एडवर्ब्स. देयर आर द मेन काइंड्स ऑफ एडवर्ब कैन बी शोन ड्रामेटिकली एज बिलो. यहाँ दिखाए गए हैं. जैसे फर्स्ट इज एडवर्ब ऑफ मैनर, सेकेंड इज एडवर्ब ऑफ प्लेस, एंड थर्ड इज एडवर्ब ऑफ टाइम, फोर्थ इज फ्रिक्वेंसी, फिफ्थ इज डिग्री एंड सिक्स्थ इज इंटेरोगेटिव एडवर्ब. सो चिल्ड्रन, फर्स्ट वी टेक एडवर्ब ऑफ मैनर. आपको मैनर से पता है, आपने पहले भी पढ़ा है कि इट टेल्स द क्वालिटी ऑफ, ये इट गिव्स द आंसर ऑफ हाउ. यहाँ पे हाउ का आंसर मिलता है. एंड एडवर्ब ऑफ मैनर टेल्स हाउ और व्हाट मैनर एन एक्शन इज डन. इसी बताता है कि एक्शन कैसे हुआ और किस तरीके से हुआ. जैसे एग्जाम्पल, द चाइल्ड जम्प्ड केयरफुली. चाइल्ड ने कैसे जंप किया? केयरफुली. या फिर द स्टूडेंट वर्कड हार्ड. स्टूडेंट कैसे मेहनत कर रहा है, कैसे काम करता है? हार्ड. द शॉपकीपर ग्रीटेड मी चीयरफुली. उससे बड़ी खुशी से उसे ग्रीट किया. तो एडवर्ब ऑफ मैनर आंसर द क्वेश्चन हाउ. यहाँ पे हमें हाउ का आंसर मिलता है एडवर्ब ऑफ मैनर में. फिर नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ प्लेस. एंड एडवर्ब ऑफ प्लेस टेल्स वेयर और व्हाट प्लेस एन एक्शन इज डन. ये बताता है कि एक्शन कहाँ हुआ और किस जगह पे हुआ. यानी यहाँ पे हमें वेयर का आंसर मिलता है. एग्जाम्पल, आई शैल वेट फॉर यू आउटसाइड, ऑल द बॉक्सेज आर लाइंग हेयर. या द सीक्रेटली हैज़ डन, द सेक्रेटरी हैज़ गॉन डाउन स्टेयर. तो यहाँ पे प्लेस बता रहे हैं हम. तो एन एडवर्ब ऑफ प्लेस आंसर द क्वेश्चन वेयर. यहाँ पे हमें वेयर का आंसर मिलता है. जैसे आप बोलोगे वेयर आई शैल वेट फॉर यू, आप बोलोगे तो अब आप बोलोगे कि यू शैल वेट फॉर मी आउटसाइड. तो यहाँ पे वेयर का आपको आंसर मिल रहा है. चिल्ड्रन, एडवर्ब ऑफ टाइम. एडवर्ब ऑफ टाइम से पता चल रहा है वैन, कि एन एडवर्ब ऑफ टाइम टेल्स वैन और व्हाट टाइम एन एक्शन इज डन, कि एक्शन कब हुआ या किस टाइम हुआ. एग्जाम्पल, वी शैल प्ले द मैच टुडे. हम आज मैच खेलेंगे. द प्रोग्राम इज गोइंग टू बिगिन सून. स्टार्ट होने वाला है जल्दी ही. दे क्लोज द गेट्स अर्ली. तो एडवर्ब ऑफ टाइम आंसर द क्वेश्चन वैन. जहाँ पे हमें वैन का आंसर मिलेगा तो वो एडवर्ब ऑफ टाइम होता है. नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. चिल्ड्रन, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल हाउ ऑफन और हाउ फ्रीक्वेंटली एन एक्शन इज डन, कि एक्शन कितनी बार हुआ है. जैसे आई कॉल्ड एट योर हाउस ट्वाइस. मैंने तुम्हें 2 बार बुलाया. वी शुड टेक अ बाथ एवरी डे. हमें रोज नहाना चाहिए. यू हैव ऑलवेज हेल्प मी. हमें हमेशा तुमने मेरी हमेशा हेल्प की. तो यहाँ पे एक्शन कितनी बार हुआ. एंड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आंसर द क्वेश्चन हाउ ऑफन का यहाँ पे आंसर मिलता है. फिर है नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ डिग्री. एडवर्ब ऑफ डिग्री आंसर द क्वेश्चन हाउ मच और इन व्हाट एक्सटेंट. इन व्हाट एक्सटेंट मतलब कितनी तीव्रता से कोई काम हो रहा है. हाउ मच कितनी डिग्री है उस काम की. जैसे कि आई नो द फैक्ट कंप्लीटली, उसे फैक्ट पता है. द होल इज टोटली फुल. होल जो है टोटली फुल हो चुका है. ही आंसर द क्वेश्चन ऑलमोस्ट करेक्टली. ये ज़्यादातर करेक्टली ही आंसर देता है. एडवर्ब ऑफ डिग्री आंसर द क्वेश्चन हाउ मच और इन व्हाट डिग्री. इसका हमें आंसर मिलता है. नेक्स्ट चीज़ है इंटेरोगेटिव एडवर्ब. एंड इंटेरोगेटिव एडवर्ब इज यूज टू आस्क अ क्वेश्चन. ये हमारे यूज होते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए. जैसे कि वैन डिड द बेल रिंग. बेल कब बजेगी. हाउ आर यू टुडे. आज तुम कैसे हो. वेयर डिड यू प्लेस द ट्रे. तुमने ट्रे कहाँ रखी. वाई आर यू एंग्री. तो यहाँ पे हमें क्या है कि हम क्वेश्चन पूछने के लिए इसका यूज़ करते हैं. तो चलन, यहाँ पे एक टेबल दी गई है.
इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स आर यूज टू आस्क क्वेश्चन अबाउट मैनर, प्लेस, टाइम, फ्रिक्वेंसी, डिग्री, क्वांटिटी एंड रीजन। ये हमारे जो क्वेश्चन पूछते हैं ये यूज होते हैं इंटेरोगेटिव जो हमारे एडवर्ब्स यूज होते हैं वो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होते हैं मैनर का, प्लेस का, टाइम का, फ्रिक्वेंसी, डिग्री, क्वांटिटी एंड रीजन। जैसे मैनर के लिए बोलेंगे हाउ डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल कैसे जाते हो। प्लेस में ये क्वेश्चन पूछते हैं वेयर डू यू पार्क योर कार, तुमने अपनी पार्क कहाँ करते हो अपनी कार को पार्क। टाइम के लिए व्हेन डू यू गो टू स्लीप यूजुअली। फ्रिक्वेंसी के लिए हाउ ऑफन डू यू विजिट योर डेंटिस्ट, तुम कितनी बार जाते हो डेंटिस्ट के पास। और डिग्री और क्वांटिटी में आ जाता है हाउ मच वॉज द हॉल पैक्ड। और रीजन में वाई डिड यू कम लेट, तुम लेट कब आए हो। तो यहाँ पे आपको जो है इन सब के लिए जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसे बोलते हैं इंटेरोगेटिव एडवर्ब। Yes, children, exercise 1 is given here. Pick out the adverb in this statement and say what kind of adverb they are. आपको यहाँ पे statements दी गई हैं, उसमें आपको pick out करना है, adverb को छांटना है और उसके बाद आपको बताना है kind of adverb, वो कौन उसका kind क्या है। जैसे कि the doctor carefully examined my father, तो यहाँ पे आपको how का आंसर मिल रहा है कि डॉक्टर कैसे एग्जामिन किया, तो carefully is adverb here and type is adverb of manner, तो आप ऐसे कर लोगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है चिल्ड्रन, पिक आउट द एडवर्ब्स इन द पैसेज एंड से व्हाट काइंड ऑफ एडवर्ब दे आर। ये भी सेम क्वेश्चन है कि आपको ये जो पैसेज दिया गया है यू हैव टू रीड द पैसेज एंड पिक आउट द एडवर्ब एंड टेल द व्हाट काइंड ऑफ एडवर्ब दे आर। सो चिल्ड्रन नेक्स्ट चीज है एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स। इसमें क्या होता है, एन एडजेक्टिव्स एड्स टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन। एडजेक्टिव क्या करता है, वो नाउन का मीनिंग बताता है, ये इंपॉर्टेंट है फैक्ट है। एंड एडवर्ब एड्स द मीनिंग टू अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। जैसे मैं पहले बताया है कि एडवर्ब जो है वो वर्ब, एडजेक्टिव्स या फिर अदर एडवर्ब की क्वालिटी बताता है। फर्स्ट एग्जाम्पल है कि वी शुड गो फॉर अ वॉक डेली, हमको रोज वॉक पे जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो डेली आया है शुड गो, हमें वॉक पे जाना चाहिए कब, डेली। तो यहाँ पे शुड गो, यहाँ पे एडवर्ब एड्स द मीनिंग ऑफ शुड गो। यहाँ पे शुड गो में क्योंकि यहाँ पे वर्ब की क्वालिटी उतार रहा है तो इसलिए एडवर्ब हो गया। एंड नेक्स्ट इज देखो एट मेरठ द ट्रेन गेट्स क्राउडेड विद डेली पैसेंजर। मेरठ में जो है जो ट्रेन काफ़ी भीड़ भाड़ होती है ट्रेन में, क्यों, डेली पैसेंजर्स की वजह से। तो पैसेंजर्स यहाँ पे क्या है, नाउन है चिल्ड्रन, तो नाउन की क्वालिटी है पैसेंजर्स कैसे हैं, डेली पैसेंजर्स हैं, तो ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऐड टू द मीनिंग ऑफ पैसेंजर। आपको ये ध्यान रखना है कि एडवर्ब जो है वो बताएगा वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब का मीनिंग को बताएगा, और एडजेक्टिव एड्स टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन। आपको ये यहाँ यस चिल्ड्रन नेक्स्ट एक्सरसाइज है से वेदर द अंडरलाइन वर्ड्स हैव बीन यूज एज अ एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। आपको बताना है जो वर्ड अंडरलाइन है वो एडजेक्टिव है या फिर एडवर्ब है। जैसे पहला सेंटेंस है, फर्स्ट सेंटेंस इज अ फास्ट ड्राइवर ऑफन कॉजेज एक्सीडेंट। जो फास्ट ड्राइवर होता है वो हमेशा एक्सीडेंट करता है, तो यहाँ पे फास्ट जो है वो ड्राइवर की वो बता रहा है क्वालिटी, तो हेयर इज इट इज एडजेक्टिव क्योंकि ड्राइवर नाउन है। सेकेंड में जैसे है द कार वॉज रनिंग वेरी फास्ट, कार कैसे रन कर रही है, वेरी फास्ट, तो वॉज रनिंग यहाँ पे आपको जो है वो बता रहा है, वर्ब की बता रहा है कि कार वॉज रनिंग कैसे भाग रही है, वेरी फास्ट, तो हेयर फास्ट इज अ एडवर्ब हेयर, तो यू कैन डू लाइक दिस। नेक्स्ट है चिल्ड्रन फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब ऑफ मैनर। आप एडवर्ब ऑफ मैनर कैसे बनाएंगे, हम एडवर्ब ऑफ मैनर जो है एडजेक्टिव के अंदर एलवाई ऐड कर देते हैं। मोस्ट एडवर्ब ऑफ मैनर एंड्स इन एलवाई, ज़्यादातर जो एडवर्ब ऑफ मैनर है एलवाई पे एंड होते हैं। दे आर फॉर्म्ड बाय एडिंग एलवाई टू एडजेक्टिव्स में। आपको पता भी है जैसे कि वर्ड एंडिंग इन ई, जिसको ई पे एंड होते हैं उसमें एलवाई, जैसे सिंपल सिंपली, जेंटल जेंटली हो जाएगा। बट श्योर श्योर श्योरली, एंटायर एंटायरली, एक्सट्रीम एक्सट्रीमली, और जहाँ पे वाई आता है आप वाई को रिमूव करके आई एल वाई लगा देते हो, जैसे हैवी हैवीली, नोजी नोइजली। और वर्ड्स एंडिंग इन एल, जो एल पे एंड होता है उसमें एल वाई, इसमें एल को डबल कर देते हैं, जैसे जर्नल जर्नली, यूजुअल यूजुअली। कर लोगे आप। नेक्स्ट एक्सरसाइज है चिल्ड्रन, फ्रॉम एडवर्ब फ्रॉम द एडजेक्टिव गिवन बिलो फिल इन द ब्लैंक्स विद द एडवर्ब यू हैव फॉर्म्ड। आपको क्या करना है, फॉर्म एडवर्ब, आपको यहाँ पे एडजेक्टिव्स दिए गए हैं, इनको आप एडवर्ब फॉर्म में एल वाई ऐड करके लिखोगे, और यहाँ पे ब्लैंक्स में यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स। एग्जाम्पल है जैसे कि द मैनेजर डैश आस्क्स द पीएन टू गेट आउट। जैसे वो मैनेजर काफ़ी गुस्से से बोल रहा है तो एंग्री आएगा यहाँ पे, और एंग्री का क्या हो जाएगा, एंग्रीली। द मैनेजर एंग्रीली आस्क्स द पीएन टू गेट आउट। यहाँ पे आपको एलवाई ऐड करना है चिल्ड्रन, और उसके बाद यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक हेयर। चिल्ड्रन नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ एडवर्ब, कि एडवर्ब का यूज हम कहाँ करते हैं। Adverb of manner, place and time are placed after the verb if the verb is intransitive and after the object if the verb is transitive। जो एडवर्ब ऑफ प्लेस, टाइम, मैनर का यूज़ करते हैं, अगर वर्ब हमारी इंट्रांजिटिव है तो वर्ब के बाद, और अगर ट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट के बाद। इंट्रांजिटिव बताइए आपको जहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होता है, और ट्रांजिटिव जिसमें ऑब्जेक्ट होता है, तो हमेशा बाद में एडवर्ब लगाना है। जैसे कि द चाइल्ड क्राइड बिटरली, द क्लाउन लव्ड हार्टली, वी प्लेड क्रिकेट यस्टरडे, दे हेल्ड अ मीटिंग देयर। यहाँ पे देखा ना हमने एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस और टाइम बाद में ही लगे हुए हैं।
अब सेकंड है फॉर एम्फेसिस एडवर्ब ऑफ टाइम मे ऑल्सो बी प्लेस इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। अगर आपको किसी एडवर्ब पे तुम्हें आपको फोर्स करना है, एडवर्ब पे ही आपको फोकस करना है, तो हमारा एडवर्ब ऑफ जो टाइम होता है वो हम सेंटेंस के पहले भी लगा सकते हैं, जैसे कि यस्टरडे वी वेंट टू द जू, नाउ वी विल प्ले एन इंटरेस्टिंग गेम। यहाँ पे आपने यस्टरडे और नाउ का यूज सेंटेंस के बिगिनिंग में किया है। नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जैसे कि ऑलवेज, नेवर, सेल्डम। Adverb of degree, almost, nearly, just, quite, etc. Sometime adverb of manner are placed, जो adverb of manner है, ये जो हमारी frequency, degree, manner है, ये placed हो जाते हैं between the subject and the verb के बीच में place होते हैं. If the verb consists of one word, जिसमें अगर one word हो, and after the first word if the verb consists of more than one word, अगर verb में केवल एक ही word है, या फिर अगर एक ही वर्ड है तो सब्जेक्ट एंड वर्ब के बीच में लगते हैं, और अगर हमारे जो हमारा अगर हमारा आफ्टर द फर्स्ट वर्ड इफ द वर्ब, अगर वर्ब में क्या है मोर देन वन वर्ड, अगर वर्ब जो है हमारी ज़्यादा है, एक वर्ड से ज़्यादा है, तो हमारे ये फर्स्ट वर्ड के बाद में लगते हैं। एग्जाम्पल देखो, द पोस्टमैन नेवर ब्रिंग्स द लेटर इन टाइम, तो यहाँ पे एक ही वर्ब है ब्रिंग्स, तो आपने यहाँ पे नेवर जो है वो पोस्टमैन क्या है सब्जेक्ट, पोस्टमैन और ब्रिंग के बीच में लगा दिया नेवर। आई क्वाइट एग्री विद यू, सब्जेक्ट और इसमें भी वर्ब के बीच में लगाया, एग्री इज अ वर्ब हेयर। सेकेंड है द टीचर जेंटली एनकरेज हिम टू ट्राई अगेन, सेम, ये भी सेम है। आई हैव ट्वाइस चेंज माई हाउस, तो यहाँ भी आप देखो चिल्ड्रन, यहाँ पे हैव और चेंज दोनों ही वर्ब है, तो इसमें दोनों वर्ब के बीच में लगा है, क्योंकि यहाँ पे टू वर्ब्स हैं। दे हैव जस्ट लेफ्ट, यहाँ भी टू वर्ब्स हैं, हैव और लेफ्ट, तो बीच में लगा है हमारा एडवर्ब। शी विल विलिंगली टेक अप हिज जॉब, यहाँ भी हमारी जो वर्ब्स हैं टू हैं, विल और टेक अप, तो यहाँ पे विलिंगली क्या है टू वर्ब्स के बीच में लगा है। अगर ज़्यादा वर्ब्स हैं तो वर्ब्स के बीच में लगता है इन बिटवीन द वर्ब, एंड अगर इफ द वर्ब इज वन तो वी हैव टू पुट एडवर्ब इन बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब। सो चलो नेक्स्ट है व्हेन एन एडवर्ब मॉडिफाइज एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब इट इज प्लेस्ड बिफोर द एडजेक्टिव और द एडवर्ब। अगर हमारा जो एडवर्ब है वो किसको मॉडिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव को या फिर दूसरे एडवर्ब को कर रहा है, तो इट इज प्लेस्ड बिफोर द एडजेक्टिव या एडवर्ब से जिसे ये मॉडिफाई करता है उससे पहले लग जाता है। जैसे कि रुचिका इज वेरी ब्यूटीफुल, शी कुड आंसर ऑल द क्वेश्चंस क्वाइट इजीली, तो ये उससे पहले लग जाता है। अब एक्सरसाइज हमारी लास्ट एक्सरसाइज है चिल्ड्रन 5, इंसर्ट द गिवन एडवर्ब इन देयर नॉर्मल पोजीशन। आपको क्या करना है, एडवर्ब को नॉर्मल पोजीशन पे लगाना है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है द प्रिंसिपल गेव अ मूविंग स्पीच, अब तो आपने प्रिंसिपल गेव अ मूविंग स्पीच, तो आप यहाँ पे क्यों पता है एक ही वर्ब आ रही है तो आपको लगाओगे द प्रिंसिपल गेव अ वेरी मूविंग स्पीच। आपको यहाँ पे क्या करना है, एडवर्ब को एडजस्ट करना है। दीज फ्लावर स्टार्ट ब्लूमिंग, तो आप क्या लिखोगे, दीज फ्लावर स्टार्ट ब्लूमिंग अर्ली। तो यू कैन डू लाइक दिस चिल्ड्रन।